नेक्स्ट लिखेंगे आप कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट हेडिंग डालो, हाँ कंपैरिजन टेस्ट। और इसमें लिखेंगे if sigma un and sigma vn, if sigma un and sigma vn are two series of positive terms, are two series of positive terms, and if limit n tends to infinite un upon vn equal to l not equal to 0, हाँ n tends to infinite un upon vn equal to l not equal to 0 ब्रैकेट में फाइनाइट हाँ finite, then either both the series are both the series are convergent or divergent, series are convergent or divergent. We check it by hyperharmonic series. We check it by hyperharmonic series. Hyper HYPER harmonic series. हाइपर हार्मोनिक, अब हेडिंग डाल दो हाइपर हार्मोनिक सीरीज। हेडिंग डालिए हाइपर हार्मोनिक सीरीज। इसमें लिखें, बता देंगे हाइपर हार्मोनिक सीरीज में लिखोगे, हेडिंग डाल दो हाइपर हार्मोनिक सीरीज और इसमें लिखोगे सीरीज सिग्मा 1 अपॉन n टू द पावर p इक्वल टू 1 अपॉन 1 की पावर p प्लस 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p प्लस कुछ नहीं करते पर वो ये जब तबीयत बिगड़ जाए पता ही नहीं, प्रॉब्लम भी ऐसी ज्यादा बड़ी नहीं थी। समेशन 1 अपॉन n की पावर p, n की वैल्यू 1 2 3 कितना भी रख दो प्लस n की पावर p। चलो चलो इसको नोट करो पहले। सीरीज समेशन 1 अपॉन n की पावर p इक्वल टू गुड मॉर्निंग 1 अपॉन 1 की पावर p प्लस 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p प्लस डॉटेड करते हुए 1 अपॉन n टू द पावर p is called hyperharmonic series, is called hyperharmonic series, is called hyperharmonic series. Then point number first, it is convergent, if p greater than 1. Second, it is divergent
if p less than equal 1, अभी तक आपको जो टेस्ट बताए हैं उनको एक बार रिपीट कर देते हैं। आप देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके यहाँ से आगे। जो टेस्ट बताई ना उन टेस्ट में आप समझो, आप उन टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट था सम। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट था सम। सम अगर फाइनाइट हो तब तो कन्वर्जेंट होती है सीरीज। इनका सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। अगर सम फाइनाइट आए तब तो सम अगर फाइनाइट आए तो कन्वर्जेंट होगी, और यही सम अगर इनफाइनाइट आए तो डाइवर्जेंट होगी। दूसरा आपको बताया हमने नोट पॉइंट, सॉरी जीपी। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो x हो और इस x की वैल्यू क्या हो, -1 और 1 के बीच में आए तब तो कन्वर्जेंट, और अगर यही लेस देन इक्वल 1 हो तो कैसी, डाइवर्जेंट। लेस देन था, ग्रेटर देन था, इसमें कितना है ये, अगर -1 1 के बीच में हो तब तो कैसी होगी। हाँ इसको सही करोगे, माइनस ये लेस देन इक्वल नहीं था, ये था ग्रेटर देन इक्वल। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट था नोट। थर्ड पॉइंट क्या था, नोट। अगर कोई भी सीरीज है, ये un है, ये उसका nth टर्म है, इसकी लिमिट निकालें un की, और ये जीरो नहीं बने, क्या नहीं बने, जीरो। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन में जो सीरीज होगी ना वो कौन सी बनेगी, डाइवर्जेंट होगी। कैसी होगी, इस कंडीशन में डाइवर्जेंट होगी। un निकालें नॉट इक्वल टू जीरो आए तो कैसी होगी, डाइवर्जेंट। अब आप ये मत कह देना कि सर इक्वल जीरो आ जाए तो फिर कन्वर्जेंट होगी, क्या कुछ नहीं कह सकते। थ्योरम लिखाई दे रहा हमने एक, थ्योरम के जस्ट नीचे नोट पॉइंट लिखाया या नहीं लिखाया, लिखाया ना। हाँ तो उसमें क्या था, अगर इस nth टर्म की लिमिट निकालें, लिमिट नॉट इक्वल टू जीरो आए तो सीरीज कैसी होती है, 100% डाइवर्जेंट होती है, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट अभी अभी लिखाया आपको, ये था कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में क्या था, देखिए कंपैरिजन टेस्ट में था लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट निकालो, un अपॉन vn इक्वल टू l आ जाए, l क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, और कैसा है ये, फाइनाइट। तो ये चेक तो कर लेते हैं इसके हेल्प से। तो फिर क्या करते हैं इसमें, फिर हम इसमें तो वो लगाते हैं हाइपर हार्मोनिक। तो अब लगाते हैं एच एच सीरीज। एच एच सीरीज से देखिए क्या आएगा, एच एच सीरीज में, एच एच सीरीज के अकॉर्डिंग क्या है कि सिग्मा 1 अपॉन n की पावर p आए तो p 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट, और p लेस देन इक्वल 1 हो तो डाइवर्जेंट। यही तो लिखाया अब तक, बस इतना सा लिखाया है, सब कुछ हमने एक बार इसको रिवाइज कर दिया जो भी लिखाया था। और कुछ नोट कुछ पॉइंट हमने ये बताए थे, अगर किसी भी इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि हम इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं, अगर इन इनफाइनाइट सीरीज में कोई भी टर्म छोड़ दी जाए या जोड़ दी जाए तो उस सीरीज पर कोई भी उसके कन्वर्जेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कन्वर्जेंस जो भी होगा वो उतना ही बना रहेगा, ठीक है ना। आप चाहो तो इस टेबल को बना सकते हो, इतना बना लीजिएगा। हमने बहुत कुछ एक्सपेंशन बताए थे ना आपको। अच्छा एक बात बताओ, n की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू, अगर हम ये लिमिट लगाएं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हमने 1 लिखाया था, आता कैसे है, ये बनता कैसे है। देखिए ये इस तरह से बनता है, अगर हम यहाँ ये लें
लेट y इक्वल टू n की पावर 1/n। और इसको क्या लिख सकते हो आप, या तो यहीं पे लेते चलो इसको, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, कितना बनेगा देखना, n की पावर 1/n है नहीं, इसको लिखो लिमिट n टेंड्स टू लॉग ले लो, तो ये बनेगा e की पावर लॉग n की पावर 1/n। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n आगे आएगा, e की पावर 1/n और कितना बनेगा लॉग n। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग करो तो कितना लिख सकते हो फिर आप इसको, या तो ऐसे कर लो, ये भी बन जाएगा, तो इसको लिखोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट e की पावर log n अपॉन n। अब ये लिमिट यहाँ की बजाय लिमिट पहुंचेगी कहाँ, यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको क्या लिखोगे आप, ये बना इक्वल में e की पावर log n अपॉन n, क्या बताया 0। अच्छा 0 कैसे होता है फिर, ये भी log n अपॉन n 0 कैसे होता है, इसमें फिर DLH काम करता है, इसमें DLH काम करता है, DLH log n का ऊपर डिफरेंशिएशन करो, n का नीचे, नीचे n का करोगे 1 होगा, log n का करोगे 1/n आएगा, और इस पे लिमिट लगी हुई है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। करो इसमें 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा 0, और इनफाइनाइट रखोगे ना अपॉन में 1, तो e की पावर 0, e की पावर 0 1 हुआ, तो y इक्वल टू क्या आया 1, तो y इक्वल टू तो लिया था आपने इसको n की पावर 1/n को, तो कितनी वैल्यू आई 1 आई, तो यानी n की पावर n है ना, ये जो वैल्यू निकली y इक्वल टू ये जो टर्म थी ये कितनी बनी 1 आई। ठीक है ना, ऐसे ही आपको पता है ना, आपको बताया था 1 + 1/n की पावर n इक्वल टू कितना होता है e, और हमने कहा था यहाँ a आ जाए तो e की पावर a, लेकिन कंडीशन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट से ये निकलता है लॉग लेकर के। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देखो, आप लिखा चुके हैं, बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए है या नहीं है, वो तुम्हारी टेंशन है, हम लिखवा चुके हैं ना। अच्छा देखो इसमें ये है, इसमें 3/5 प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब प्लस 4/5 4 प्लस 3/5 5 प्लस 4/5 6 प्लस, समझे कि नहीं, ये तो रखा है आपको क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, हमने बताया था किसी भी सीरीज है ना इनफाइनाइट सीरीज, उसको आप 2 सीरीज में डिवाइड करके और फिर भी सॉल्व करें तो भी कन्वर्जेंट उतना ही रहता है, बताया था ना। अब देखिए इसमें क्या करोगे आप, इसको 2 सीरीज में बदल दो, ये जो 3 3 वाली टर्म है ना, 3/5 क्यूब प्लस का 3/5 5, इनको तो एक सीरीज बना दी, बाकी का बचा ना ये 4/5 स्क्वायर प्लस 4/5 4 प्लस 4/5 6, इसको अलग लिखो। अब देखिए इसमें 3/5 कॉमन ले लें तो 1 + 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 4 प्लस यहाँ से 4/25 यानी 5 स्क्वायर 25 ही तो होगा, इसको कॉमन ले लें, कोई प्रॉब्लम। अब ये बताओ क्या जीपी बन गई ना, इनफाइनाइट जीपी, तो a/1 - r, r की वैल्यू क्या 1/25 प्लस ये कितना है 4/25 इंटू में ये क्या आएगा a/1 - r, r की वैल्यू 1/25। अच्छा लिखें तो ये कितना बनेगा, लिखते हैं सीधे, उल्टा लिख दिया क्या, चलो चेक कर रहा हूँ, कितना आया 3/5, कितना आएगा आ जाएगा, देखो 24, 25 - 1 24, 25 ऊपर जाएगा, ये प्लस का कितना है 25 4, और ये बनेगा 24 इंटू में 25, क्या इनका एलसीएम कितना बना 24, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे
15 प्लस कितना आएगा 4 हो गया। कैसी वैल्यू है ये फाइनाइट है तो सीरीज कैसी होगी कन्वर्जेंट। कोई प्रॉब्लम then sigma un is convergent अच्छा हाँ एक और बात सुनिए 10th जो चैप्टर है इसकी बी एक्सरसाइज से आपके सिलेबस में ए नहीं है बी है सिलेबस मतलब बी से आपके सिलेबस में ए से नहीं है 10th बी से सिलेबस में ए नहीं है आपके सिलेबस में ए नहीं है और लास्ट की जी नहीं है टेंशन ना करें बिल्कुल सिंपल है ये कुछ भी टफ नहीं है सिंपल है ये सबसे बहुत जल्दी हो जाएगी जी तक है भले ही एक दिन में एक फ्री हो जाएगी पहली बार पोलर फॉर्म के लिए हमने कहा था एक पेज छोड़ देना किसी दिन बता देंगे किसी भी अपने आप ही बता देंगे ध्यान नहीं भूलेंगे टेंशन ना और कुछ बचेगा नहीं आपको बोला था एक्सरसाइज का एग्जांपल 11 क्वेश्चन नंबर 14 15 एक जैसे है तो 14 करवा दिया था हमने क्या नहीं आया 12 क्वेश्चन 12 नंबर का नहीं बताया क्या हमने उसमें दे रखा है अरे उसमें x और पहले u दे रखा है फिर x दे रखा है फिर y दे रखा है y इक्वल टू log z लिखा है क्या ये एक्सरसाइज का फिफ्थ बी का कौन सा फिफ्थ बी का 12 नहीं हुआ अच्छा कोई दिक्कत नहीं मुझे कॉपी में दे देना मैं उसी में समझा दूंगा ठीक है ना जहां से नहीं आया होगा वहां से बता देंगे हाँ भाई हटाएं कैसे अरे बोलो हाँ रब करें इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो स्क्वायर रूट 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 ठीक है ना कुछ इस तरह से दिया है समझे अब इसमें un क्या है un अच्छा देखिए किसी भी सीक्वेंस जो सीरीज दे रखी है ना उसका nth टर्म निकालना बहुत जरूरी है अगर आपने nth टर्म नहीं निकाला ना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते
और nth टर्म निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जी एपी के लिए आप ये बताओ, अरे यू एन क्या बनेगा इसका, ये बताओ। स्क्वायर रूट में ना, स्क्वायर रूट में क्या बन रहा है, 1 2 3 है ना। अच्छा ये बताओ 1 2 3 कौन सी सीरीज हुई, एपी। एपी हुई तो इसमें वैल्यू रखना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, 2 माइनस वन, वन आया ना। अच्छा ये बताओ 1 प्लस एन माइनस वन तो एन आया ना, तो यहाँ क्या लिख दोगे, स्क्वायर रूट में एन, नीचे क्या आएगा 2 3 4 है ना, तो 2 3 4 है ना, एन प्लस वन आएगा ना। यहाँ क्या है, 2 करना है, 2 करना है, तो एन प्लस वन बनेगा ना। अरे ये बताओ, हाँ एन एथ टर्म निकालना आ गया ना समझ में, क्या ये एन एथ टर्म निकालना आ गया समझ में। अब देखो अगर ये एन एथ टर्म निकालना आ गया समझ में तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एन एथ टर्म क्या है, एन अपॉन एन प्लस वन। कोशिश करो इसमें से एन वगैरह कॉमन लेकर के 1 अपॉन एन बनाना। अगर 1 अपॉन एन बनाना चाहो तो एन कॉमन लिया, 1 प्लस वन बाई एन बना, एन से एन कैंसिल हुआ, ऊपर बने तो 1 का स्क्वायर रूट बनाएगा, नीचे क्या 1 प्लस वन बाई एन। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नोट पॉइंट को लगा के देखना है, किसको। अच्छा देखिए, सबसे पहले चेक तो करना है आपको कि इसका सम कर सकते हो क्या, इस सीरीज का सम कर सकते हो क्या। कोई ऐसा फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, ठीक भी नहीं लग रहा होगा फॉर्मूला, ऐसा कुछ नया नहीं लिखा है, फॉर्मूले तो वही है जो 12 स्क्वायर रूट में सम निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर सम नहीं निकल पा रहा है ना तो फिर nth टर्म निकालो। nth टर्म ये आ गई यू एन की वैल्यू। अब आप एक काम करो कि इसमें लिमिट लगा के चेक करो, nth टर्म की लिमिट लगाओ और ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वन बाई एन इक्वल टू क्या आएगा, ये 1 प्लस वन अपॉन इनफाइनाइट करोगे 0 आएगा ना। अच्छा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 करोगे 1 आया, 1 नॉट इक्वल टू 0। कौन सा नोट पॉइंट चेक करो उधर, लिमिट यू एन की निकालें। अगर यू एन की लिमिट नॉट इक्वल टू 0 आए, थर्ड कंडीशन है ना, अगर यू एन की लिमिट नॉट इक्वल टू 0 आए तो सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट। देन सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट, नोट कर दो। जीरो के इक्वल आ जाता तो की बात कुछ टाइम बात करेंगे। हाँ मतलब अगली एक्सरसाइज नहीं होगी तो इसी में ही कंपैरिजन टेस्ट लगता है फिर। हो गया नोट।
नोट हो गया क्या ये? नेक्स्ट देखो इसमें नेक्स्ट नंबर का देखो इसमें 1 + 1 की पावर 1 है, फिर है 1 + 1/2 की पावर 2 + 1/1 + 1/3 की पावर 3 प्लस ये है इस तरह से कुछ। अच्छा ये बताओ इसको 1/1 नहीं ले सकते क्या? अच्छा un क्या बना 1 + 1 + 1 प्लस तो 1 प्लस ऊपर 1/1/1 तो 1 नीचे क्या 1 2 3 1 2 3 से अभी अभी किया था n बना था, ऊपर क्या 1 2 3 तो इससे भी n बनेगा ये। अगर किसी से ये nth टर्म नहीं निकले तो a + n - 1 × d का फॉर्मूला यूज करो, निकालो। अच्छा देखो यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un कितना बना ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un यानी 1 + 1/n⁴ क्या होता है ये e की वैल्यू क्या होती है 2.71 नॉट इक्वल टू 0 आई ना, नॉट इक्वल टू क्या आई 0, देन सिग्मा un इज कन्वर्जेंट सॉरी डाइवर्जेंट। कोई प्रॉब्लम किसी को? नोट कर दो। सेम ऐसे ही 4th नंबर का क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, अच्छी बात है। अब देखो आगे अच्छा सुनिए अब नेक्स्ट है इसमें, अब ये थोड़ा सा आपका सिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि जिससे थोड़ा इजी लगने लगे एक्सरसाइज। इसमें un कितना है देखना 2⁻n-2/2 एक बात बताएं आपको शॉर्ट में, जैसी n वाली टर्म नीचे दिखे वैसी ऊपर दिखे तो समझ जाओ वो नोट ही पॉइंट लगना है, नोट पॉइंट वाला लिखा है ना 3rd नंबर का पॉइंट लगना है। अगर ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू एक जैसी लिखे ना n वाली तो समझ जाना आपको कि ये जो है ना 3rd वाला पॉइंट लगना है। तो क्या आएगा ये इसमें लगाओ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 की पावर n ऊपर से और नीचे से कॉमन लो क्या बनेगा 1 - 2/2 की पावर n 2 की पावर n नीचे से कॉमन लिया तो 1 + 1/2 की पावर n कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस का ये 2 की पावर n, n को इनफाइनाइट रखोगे ना तो इनफाइनाइट रखोगे 2 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो 2 की पावर n n इनफाइनाइट रखोगे तो ये 2 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट से 2 को डिवाइड करोगे 0, नीचे क्या आएगा ये 1 + 0 = 1 नॉट इक्वल टू 0 और कैसा है ये फाइनाइट, तो सीरीज कैसी हुई देन सिग्मा un इज
डाइवर्जेंट, कोई प्रॉब्लम? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, अब एक तो ये हो गया, और देख लीजिए फोर्थ नंबर का ऐसे ही होगा। अच्छा अब इससे कुछ अलग देखो, अब एक जैसे हो गए ना बहुत सारे, नींद से निकल लो। अब इस टाइप के बहुत सारे हो गए है ना। अब इसमें कुछ हटके देखो, सेवंथ है ये, इसमें nth टर्म दे रखी है √n/n²-1, ये दे रखी है ना। अब इसमें देखो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है ना, इसमें n की वैल्यू कैसी है, अलग अलग है ना, मतलब n पे पावर है ना, पावर कैसी अलग अलग है। अब तक क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, सेम आए तो नोट पॉइंट लगा दो, और अलग अलग आए तो फिर कंपैरिजन टेस्ट, क्या लगाओगे, कंपैरिजन टेस्ट। तो देखिए कंपैरिजन टेस्ट में एक un और एक vn की जरूरत पड़ती है ना। vn क्या है, इसकी ऑक्सिलरी सीरीज, vn क्या होती है, ऑक्सिलरी सीरीज होती है इसकी। अब सुनो क्या, वो भी बताएंगे आपको। अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे n की पावर ऊपर तो क्या 1/2 और नीचे से n² कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 - 1/n²। क्या बना, ऊपर तो 1 रहा, नीचे 1/2 लाओगे तो 2 - 1/2, 2 की पावर 3/2, सॉरी n की पावर 3/2 ये बनेगा ना। और क्या 1 - 1/n², किसकी वैल्यू है, ये un की। अब जब un निकल आए ना, तो इसी में से एक सीरीज लेनी होती है आपको, उसको ऑक्सिलरी सीरीज कहते हैं। जो भी n वगैरह कॉमन लेकर के आता है, जो भी n वगैरह कॉमन लेकर के आता है ना, उसको क्या ले लेते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज। तो इसमें क्या लेंगे, फ्लैट ए इक्वल टू फ्लैट ऑक्सिलरी सीरीज ए एस समेशन वी एन इक्वल टू, यानी ऑक्सिलरी सीरीज समेशन वी एन इक्वल टू समेशन 1/n की पावर 3/2। ये जो भी कॉमन लेकर के बनता है ना, इसको ऑक्सिलरी सीरीज लेते हैं हमेशा ही। ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन में ले रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में ही करना होगा आपको ये, ठीक है ना। अब देखो ऐसा क्यों लेते हैं पता है आपको, बताया था हमने कि जो ये कंपैरिजन टेस्ट बनता है, कंपैरिजन टेस्ट को हाइपर हार्मोनिक सीरीज की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो हाइपर हार्मोनिक क्या होता है, 1/n की फॉर्म में होता है ना, तो इसीलिए इसको 1/n की फॉर्म में बनाते हैं। अब वैसे ही पता लग जाएगा, पी है ना, पी की वैल्यू 3/2 है, 3/2 ग्रेटर देन 1 है, तो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी ना। लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटीज के लिए सब कुछ सेटिस्फाई करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज तब लगेगी जब un/vn L नॉट इक्वल टू 0 और फाइनाइट हो। समझे कि नहीं। अभी पहले कंपैरिजन टेस्ट को लेके सॉल्व करेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट। क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/vn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/vn करोगे ना। देखो vn की वैल्यू क्या है, 1/n की पावर 3/2, तो यहाँ से 1/n की पावर 3/2 कैंसिल हो गया, डिवाइड करोगे ना। अरे un को vn से डिवाइड करना है ना, क्या 1/n की पावर ये बचेगा ना 1/1 - n², यही तो बचेगा। अब देखो इसमें भी लिमिट लगाओगे, 1/1 - 0 आएगा, 1 आया तो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट, नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट। अब ये नॉट इक्वल टू 0 और फाइनाइट निकल आया, किसकी वैल्यू है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/vn इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट। तो अब क्या करते हैं आप, अब आप हाइपर हार्मोनिक सीरीज को यूज करते हैं ना, बाई हाइपर हार्मोनिक सीरीज। हाइपर हार्मोनिक सीरीज के अकॉर्डिंग क्या है, समेशन वी एन इक्वल टू समेशन कितना आया 1/n की पावर 3/2, सिंस p इक्वल टू क्या है 3/2 ग्रेटर देन 1, देन सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। vn नहीं ली जाती, मैंने लिखा है आइदर बोथ,
देखा है ना। तो दोनों ही सीरीज या तो कैसी होंगी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो फिर ये क्या कंडीशन निकली, कन्वर्जेंट की निकली ना, नोट करो। कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी को? सब इजी इजी सा चल रहा है ना, सब कुछ इजी है, सारे क्वेश्चन करने हैं ऐसे ही। अच्छा क्वेश्चन नंबर लास्ट का है ना, उसके कई सारे पार्ट्स दे रखे हैं, सारे करने हैं। हाँ 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके कई सारे पार्ट्स दे रखे हैं, सारे करने हैं। 10th है या कितने, 10 आ गए उसके शायद, सब करने हैं। लेकिन पहले एग्जाम्पल करोगे, पहले एग्जाम्पल करोगे, जो डाउट्स हो उसको बताना हमें।